जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम अपने एमएस वर्ड के अंतर्गत इंग्लिश के पेपर को बनाना सीखेंगे। जो इंग्लिश का नोटबुक होता है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है वो चीज़ें हम सीखेंगे। मैंने पिछले क्लासेस में आप सभी लोगों को हिंदी के पेज को क्रिएट करना सिखाया था। आज हम इंग्लिश के पेज को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो मार्जिन्स दी गई है ये आपको ज़ीरो कर लेनी है। जो रूलर में दिख रहा होगा ये मार्जिन्स दी गई है, ये चारों तरफ की आपको ज़ीरो कर लेनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है पेज लेआउट। इस पेज लेआउट पर जाते ही आपको क्लिक कर देना है पेज लेआउट मेन्यू बार। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको मार्जिन्स देखने को मिल रहा होगा। मार्जिन्स के अंतर्गत जाना है और क्लिक करना है। उसके जस्ट एकदम नीचे जाइए आप, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टम मार्जिन्स का। किसका दिख रहा है? कस्टम मार्जिन्स का। अब आपको इसी कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक कर लेना है कुछ इस प्रकार से। जब कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर टॉप में एक, बॉटम में एक, लेफ्ट में एक, राइट में एक, इन सभी को आपको ज़ीरो कर देना है। मार्जिन क्या कर देना है? ज़ीरो। जैसे टॉप में मैंने ज़ीरो कर दिया, बॉटम में मैंने ज़ीरो कर दिया, लेफ्ट में मैंने ज़ीरो कर दिया एंड राइट में मैंने ज़ीरो कर दिया। और आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, बस इतनी ही चेंजिंग यहाँ पर करनी है। इतनी चेंजिंग करने के बाद में आपको डायलॉग बॉक्स के जस्ट नीचे दिख रहा होगा ओके का ऑप्शन, आपको ओके कर देना है। और जो इस तरीके से पॉपअप आता है आपको बस इसको इग्नोर कर देना है। इग्नोर करने के बाद देखिए आपका क्या होता है कि जो कर्सर अभी तक यहाँ शो कर रहा था अब ये लास्ट में जाकर एकदम शो कर रहा है। यानी आपकी मार्जिन्स घट के ज़ीरो हो गई। अभी तक वो 1 इंच थी, अब जो मार्जिन्स हो गई आपकी ज़ीरो हो गई। अब यहाँ पर इंग्लिश के पेपर को बनाने के लिए अब क्या करना है, आपको इंसर्ट मेन्यू बार में जाना है और यहाँ पर टेबल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 4 रो ले लेने हैं आपको, 1 2 3 4 रो लेने के बाद आपको ये टॉप पर क्लिक करना है, 3 बार एंटर प्रेस करना है, 1 2 3, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें जगह मिल जाए। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद में आपको जो नीचे की तरफ लाइन दिख रही है ना, एकदम लास्ट वाली लाइन, इसको एकदम नीचे की और हल्का सा कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हल्का सा, ठीक है, ये देख लीजिएगा हल्का सा। इतना करने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना है कि आपको टेबल के बीचों बीच में क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही देखिए जब हमारा टेबल के बीच में जब नहीं क्लिक था तो यहाँ पर केवल व्यू तक ही मेन्यू बार दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने क्लिक किया देखिए 2 मेन्यू बार हमें और भी दिख रहा है, एक डिज़ाइन दिख रहा है और एक लेआउट दिख रहा है। तो हमें डिज़ाइन पर जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेबल का। किसका मिलेगा? ड्रॉ टेबल का। अब ड्रॉ टेबल पे आप क्लिक करिएगा, आपको एक पेंसिल मिल जाएगी। इस पेंसिल को यानी इस पेंसिल को आपको क्या करना है, अभी तो ये ब्लैक कलर में आप कुछ भी ड्रॉ करोगे ब्लैक कलर में होगा, लेकिन आपको इसे यहाँ से रेड कर लेना है। ये देखिए रेड हो गया अब आपकी पेंसिल। आपको बस इसी लाइन के ऊपर एक बार जाके पेंसिल से क्लिक कर देना है। देखिए वो लाइन कौन से कलर में हो गई? रेड कलर में हो गई। इसी तरीके से ये लाइन और इसी तरीके से नीचे वाली लाइन। अब देखिए थोड़ा बहुत जो इसका आपको लेआउट दिख रहा है वो इंग्लिश की पेपर की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सेम इसी तरीके से और भी आपको डिज़ाइन करना। अब ये जो आपका ये पेंसिल है इसको उठाकर अभी यहाँ पर रख दीजिए। इतना करने के बाद में आपको इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने अभी तक क्रिएट किया है। अब आपको कंट्रोल प्रेस करके इसे नीचे की तरफ माउस की के लेफ्ट एरो से नीचे की तरफ ड्रैग करना है। देखिए इसी तरीके से कॉपी होकर आ गया। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि आपके पूरे पेज पर इस तरीके से ना आ जाए। चलिए मैं ऐसे करते आपको दिखाता चलता हूँ, ठीक है। आप देखते चलिए इसे किसी तरीके से आपकी कंट्रोल की को प्रेस करना है, ठीक है, इस टेबल को सिलेक्ट करके, ठीक है। और ये जो आपका माउस है इसके लेफ्ट एरो को, लेफ्ट की को दबाकर नीचे की तरफ ड्रैग करते रहना है, जिससे ये एक एक करके आता रहेगा और ये आपको दिखता रहेगा। ऐसे पेज के अंतिम तक हमें इसी तरीके से आपको स्क्रॉल करता रहना है, ड्रैग करते रहना है। अब देखिए थोड़ा सा अंतिम में मार्जिन को बचा दीजिएगा। अब करने के बाद में अब आपको यहाँ पर आना है फिर से ड्रॉ टेबल पर, और आपने तो रेड कर ही रखा है ड्रॉ टेबल को, तो आपको क्या करना है बस इसी के ऊपर ऐसे
क्लिक करते चले जाना है, ऐसे ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यानी एक फर्स्ट में और एक एंड में, एक फर्स्ट में एक एंड में। इसी तरीके से आपको पेस्ट करते चलाना, एक फर्स्ट में एक एंड में, एक फर्स्ट में एक एंड में, आपका एक फर्स्ट में एक एंड में। इसी तरीके से यहाँ पर एक फर्स्ट में और एक एंड में, और इसमें भी आपका जो रहेगा एक फर्स्ट में रहेगा और एक एंड में रहेगा, एक लास्ट में कर देना है और एक फर्स्ट में कर देना है, कुछ इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिए कि आपके इंग्लिश का पेपर की तरह लेआउट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इतना करने के बाद में अब आपको आना है इंसर्ट पर, यहाँ पर आना है आपको शेप्स में। अब शेप्स में आपको एक लाइन ले लेनी है, लाइन पर क्लिक करिएगा और शिफ्ट का प्रेस करते हुए माउस के माध्यम से इसको इंसर्ट करिएगा। याद रहे शिफ्ट के माध्यम से लाइन एकदम सीधी होगी। अब इतना करने के बाद में अब ये लाइन के ऊपर लाइन ले आनी है आपको, ठीक है, रेड वाली लाइन के ऊपर एकदम इसे लाकर एग्जैक्ट सेट कर देना है। अब इसको कलर को चेंज कर देना, आप जाइएगा यहाँ पर फॉर्मेट खुलकर आएगा, फॉर्मेट में जाइएगा, शेप्स आउटलाइन में, और इसको रेड कर दीजिएगा। अब इसका डुप्लीकेट क्रिएट करेगा Ctrl+D, जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखिए इसी एरो का, इसी लाइन का एक डुप्लीकेट तैयार हो गया। अब इसी के ऊपर इसे सेट कर दीजिए, देखने में अच्छा लगे। अब क्या करना है आप लोगों को, फिर इंसर्ट पर जाना है, फिर लाइन पर जाना है, यहाँ पर शेप्स में जाकर अब क्लिक करना है, फिर शिफ्ट के साथ एक और लाइन सीधी सीधी में हमें इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है भैया। नीचे की तरफ और ड्रैग करिए इसे इस तरीके से। अब ये हो गया। अब इसको आपको क्या कर देना है, रेड कलर में कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल रहा है, फॉर्मेट में जाकर शेप्स आउटलाइन पर क्लिक करिएगा और ये हो गया, इसे एकदम रेड कर देना है आप लोगों को। रेड कर दिया आप लोगों ने, Ctrl+D प्रेस करिएगा, एक और लाइन आ गई और इसको भी इसी के लगभग बराबर में सेट कर देना है, हल्की सी दोनों लाइन के बीच में जगह छोड़कर। अब देखिए इंग्लिश का पेपर नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको शेप्स के माध्यम से डेट एंड पेज भी डालना है तो यहाँ पर आप ये शेप्स ले लेंगे कोई, यहाँ पर इस तरीके से इसको डिजाइन करेंगे और इसके अंदर लिखना है आपको, तो राइट क्लिक करेंगे माउस का, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डेट, आप लोग DATE डेट, और इस तरीके से डॉट 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 लगा देंगे आप लोग, ठीक है भैया। कुछ पर इंटर प्रेस करिएगा, यहाँ पर पेज नंबर, पेज और स्पेस और ये नंबर और डॉट डॉट आपको लगा देना है। बस इतना ही करना है आप लोगों को। उसके बाद ये जो आउटलाइन है इसको रेड कलर में कर देना है। सिलेक्ट करिएगा आउटलाइन, आउटलाइन जाइएगा शेप्स में, रेड कलर कर दीजिएगा, और ये टेक्स्ट जो नजर आ रहा है इसको भी आपको रेड में कर देना है। सिलेक्ट करिएगा, होम पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्या, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर में आके इसे रेड कलर कर दीजिएगा। अब देखिए आपके पूर्ण रूप से इंग्लिश का पेपर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका पूर्ण रूप से बन गया। इसी तरीके से और भी चीज़ों को सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।